सभी भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आपको महाभारत की उस भावुक घटना के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब अंतिम दिनों में महाभारत का युद्ध चल रहा था तो चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। महाभारत युद्ध में बड़े से बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हस्तिनापुर की धरती पर अपार जनधन की हानि हुई। चारों तरफ भय का माहौल था। कौरव और पांडव पक्षों में भयंकर युद्ध गतिमान था। कुरुवंश के सबसे बड़े योद्धा तथा रक्षक भीष्म पितामह भी रणभूमि में धराशायी हो गए थे। तो भक्तों, कुरुक्षेत्र मैदान में जब भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति थे तो उन्होंने पांडव पक्ष के सभी बड़े से बड़े महारथियों को पराजित कर दिया। भीष्म पितामह के सामने सारे महारथी कमजोर पड़ गए। ये सब देखकर कौरव पक्ष के युवराज दुर्योधन तथा उसके मामा शकुनी बहुत प्रसन्न हुए कि आज भीष्म पितामह ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज अर्जुन भी भीष्म पितामह के सम्मुख नतमस्तक हो गए, क्योंकि अर्जुन के लिए भी भीष्म पितामह को रोक पाना असंभव हो रहा था। सभी पांडव पक्ष के योद्धा यह देखकर बहुत परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि अगर भीष्म पितामह को रोका नहीं गया तो भीष्म सभी पांडव योद्धाओं को समाप्त कर देंगे। तब शिखंडी के आगे आने पर भीष्म पितामह पर अंकुश लगा और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब अर्जुन ने उन पर प्रहार किया। इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पितामह को भी युद्ध में पराजित किया गया। अंतिम समय में भीष्म पितामह ने महारथी कर्ण से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब महारथी कर्ण भीष्म पितामह से मिलने आते हैं और फिर भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं, हे पुत्र, तुम हमारे पांडव कुल के ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में आने की अनुमति नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम पांडव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो और मैं आपस में भाई को भाई से लड़ते हुए देखना नहीं चाहता था। इस प्रकार भीष्म पितामह ने कर्ण को उनके उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए अपने प्राण त्यागे। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। राधे राधे।